करियर के स्टार्ट में ना एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप मिल जाए तो रेज्यूमे में चिपका दें, इंटर्नशिप मिल जाए तो आगे जॉब्स मिल जाएंगी, इंटर्नशिप मिल जाए तो आगे जॉब्स में अच्छे से काम कर सकेंगे, इंटर्नशिप मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से जुड़ ही जाएगा। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलके ये डिस्कस कर लेंगे कि इंटर्नशिप में एक्चुअल में कौन सी स्किल्स हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए, या फिर इंटर्नशिप के लिए ये स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे पता नहीं कितनी बार पूछा है कि मैम इंटर्नशिप के बारे में तो आपने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, रेज्यूमे में भी बता दिया उसे कैसे ऐड ऑन करना है, लेकिन ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि हमें इंटर्नशिप में लेनी चाहिए, या फिर अगर हमें इंटर्नशिप के लिए जाना है तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों ही केस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला, अगर हमें इंटर्नशिप चाहिए और वो नहीं मिल रही है तो कौन कौन सी स्किल्स हम अपने अंदर अपग्रेड कर लें, या फिर इंटर्नशिप मिल गई है, ज्यादा कुछ पंगा नहीं हुआ, अब हम आ गए हैं इंटर्नशिप में, तो वहां से क्या क्या चीजें सीख लें, कौन कौन सी स्किल्स सीख लें, राइट। तो दोनों ही केसेस में ये स्किल्स हमारी फॉलो हो जाएंगी। ये है 3 स्किल्स, चलते हैं स्ट्रेट अवे। लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर देंगे, क्योंकि ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड पे जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, यही सेशंस आपको मिलेंगे इंग्लिश में। सो चलिए, पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहली स्किल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहती हूँ कि इंटर्नशिप, अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो ये तो ना बस जबरदस्त तरीके से सीख लो। और ये है टीम हैंडलिंग। यस, टीम हैंडलिंग, या फिर आप कह सकते हैं टीम वर्क। टीम हैंडलिंग में आप ये कह सकते हैं कि मैम सीधा इंटर्नशिप करने के बाद कोई हमें टीम तो हैंडल करने के लिए मिलेगी नहीं, क्योंकि हम तो फ्रेशर ही कंसिडर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जॉब में जब जाएंगे तो हमें टीम तो हैंडल करने के लिए मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, टीम वर्क सीखना है और टीम हैंडलिंग भी सीखते हुए चलनी है, क्योंकि हमेशा हम फ्रेशर नहीं रहने वाले हैं। कैसे टीम में काम किया जाता है, कैसे अपना एटीट्यूड एंड ईगो साइड में रख के थोड़ा सा सीख भी लिया जाता है। हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एडजस्ट विद पीपल। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, 4 लोगों में कैसे उठा बैठा जाता है, जो जनरल सोसाइटी में कहा जाता है। ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल वे होते हैं काम करने के। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे टीम में ना डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज है, हमारी फैमिली में भी होता है यार। 4 लोग एक ही फैमिली के होते हैं, पर सबके व्यूज किसी ना किसी बात पे ना टकराते ही हैं। तो ये नहीं है कि हम लड़ने बैठ जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हमें अपना प्रोफेशनल वे कभी नहीं भूलना है, इमोशनल नहीं होना है, वहां पे अपने काम को समझना है और सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, रादर देन फाइटिंग एंड रादर देन शोइंग कि भैया मैं पीछे नहीं हटूंगा, राइट। और ये सब आएगा कैसे? ये सब तभी आएगा जब हम काम कर रहे होंगे और हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग बिहेवियर के लोग हैं उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, पेशेंस से, सेल्फ कंट्रोल से, डिसिप्लिन से। यस, टीम हैंडलिंग कोई आसान चीज नहीं है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं यार मैनेजर को तो पता ही नहीं है कि टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, इतने सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं, मैनेजर भी अपनी ही धुन में रहता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता हैंडल करना, राइट। तो वो सारी चीजें हमें जरूर सीखनी है। टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, अपने ईगो को साइड में रखकर चीजें हमें सीखनी है वहां पे, राइट। ये आपको किसी भी इंटर्नशिप में, किसी भी जॉब में काम आएगा, क्योंकि आप सिंगल हैंडेड काम नहीं कर सकते। आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी किसी और सेकंड पर्सन की, और वहां पे अगर आप सिर्फ अपनी अपनी चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत बार आप गलत होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा और आप समझना भी नहीं चाह रहे होंगे। यस, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, स्पेशली अगर हम फ्रेशर्स हैं, हमने किसी के साथ काम नहीं किया है, और ये कह सकते हैं कि हम ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, ज्यादा हम किसी से बात नहीं करते हैं। अगर हम इंटरेक्टिव भी हैं तब भी बहुत ज्यादा ऐसा पॉसिबल होता है बहुत बार कि हम सिर्फ अपनी अपनी बात करना पसंद करते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं। ये सारी चीजें टीम हैंडलिंग और टीम वर्क का पार्ट है। आप सोच रहे होंगे मैं ये किन बातों के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे तो ऐसी कुछ बात करनी चाहिए कि जब हम डेस्क पे काम कर रहे होंगे तो कैसे काम करना है।
अरे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम टीम में काम करते हैं तो कैसे दूसरे की सुनी जाती है। नॉर्मल बात पेशेंस से कैसे सुनी जाती है, तभी आप टीम में काम कर पाएंगे। कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेने हैं वो खाली इंस्ट्रक्शंस आपको हायर मैनेजमेंट से ही नहीं मिलेंगे, सीनियर्स से ही नहीं मिलेंगे, आपके कलीग्स से बहुत बार आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी होंगी। और वहां अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका ईगो ये क्लैश करेगा तो काम नहीं बनेगा, राइट। सो टीम हैंडलिंग और टीम वर्क बोथ साइड चलते हैं। टीम हैंडलिंग ऑब्वियसली आपको बाद में ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये सीखना इसलिए जरूरी है कि शुरू से सीखते चलिए कैसे हैंडल होती है टीम। यू नेवर नो कब आपको हैंडल करने के लिए मिल जाए। और टीम में काम करना है तो एडजस्ट करना बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे आपको कई बार लग रहा होगा कि मैं इसकी बात कर रही हूँ कि कुछ भी एडजस्टमेंट में करना है, सेक्रीफाइस करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है और कोई कुछ भी कहे तो सुनना है। जी नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वो बात हो रही है जो हमारी एक ह्यूमन मेंटालिटी या कह सकते हैं ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार मैं क्यों सुनूं इसकी बात, ये कौन है, होगा, ये होगी कोई, राइट। ये वाली चीज जो है इसको हमें साइड में रखना है। ये जॉब्स में नहीं चलती, ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं चलती। आप अगर काम करने आ रहे हैं तो आपको टीम वर्क में काम करने के लिए सारी चीजें सेपरेट रखनी पड़ेंगी, राइट। सो आपको ये सीखना है कि टीम में कैसे काम करना है। अगर आपको कोई भी प्रोफाइल मिलता है इंटर्नशिप में, एनी प्रोफाइल, तो आपको कभी ना कभी किसी से इंटरेक्ट करना ही होगा। नो मैटर आपका कितना ही ऐसा काम हो कि हाँ भाई आपको एक सिस्टम पे काम करने को मिल गया और आप करे जा रहे हैं, आपका इंटरेक्शन होगा ही होगा किसी ना किसी से। तो बस उसको एक फ्रूटफुल बनाइए, कम्युनिकेटिव बनाइए, इंटरेक्टिव बनाइए, अपने अपने में हिडन टाइप का मत बनाइए, अदरवाइज आपको काम करने की हैबिट ही नहीं लगेगी। आप ये ना सोचे कि अरे यार ये तो इंटर्नशिप की जो कंपनी है तो मेरी पसंद की है नहीं, यहाँ के तो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं तो इसलिए अपने अपने में हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी अच्छी कंपनी में जाऊंगा या जाऊंगी वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पे किसी पर्सनल इंटरेक्शन की तो बात कर नहीं रही हूँ, प्रोफेशनल इंटरेक्शन है। यू नेवर नो वहां पे भी ऐसे लोग मिले या कैसे लोग मिले, राइट। और ऐसे कैसे कुछ नहीं होता है, सब लोग काम करने आ रहे हैं तो हमें अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी मेंटेन करनी है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, अपना काम सीखना है, काम अच्छे से करना है सबके साथ, ओके। सेकंड, एडेप्टेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग स्किल्स। अब ये ऐसी भयानक भयानक सी सुन के ना कि टीम वर्क क्या है, टीम हैंडलिंग क्या है, एडेप्टेबिलिटी क्या है, यार भाग मत जाना, पूरी बात सुनो, बिल्कुल आसान भाषा में है। ये लर्निंग स्किल है, बहुत ही नॉर्मल सी स्किल है जो कि हर प्रोफाइल पे आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रोफाइल पे चले जाएं, आपको चाहिए ही चाहिए। आप चाहे सीनियर प्रोफाइल पे भी हो तब भी लर्निंग तो आपको जरूरत है भाई। जो भी चीज मार्केट में चल रही होगी वो सीखने के लिए तो आपको हमेशा ही रहना पड़ेगा तैयार, नहीं तो किसी भी जॉब में आप काम नहीं कर पाएंगे। यस, सो क्या है, इसको हम फर्स्ट स्टेप से आदत में ना डाल लें। यस, हम एक काम करते हैं कि हम जब अपनी इंटर्नशिप में जाएंगे तो वहीं से ही स्टार्ट कर देंगे नई नई चीजें सीखना। अब नई नई चीजें कौन सी, हम गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए और वहां पे डांस सीखना शुरू कर दें? नहीं, वो अगर आपको सीखनी है तो दैट इज योर ओन हॉबी और पैशन, उसको अलग से सीखिए। मेरा मतलब है यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उससे लिंक करी हुई स्किल्स, लाइक अब यहाँ पे हम बात करते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब इंटर्न्स आते हैं, ट्रेनिंग्स आते हैं, उनके पसंद की कंपनी नहीं होती, उनके पसंद का काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उतना लिमिटेड जो उन्हें बताया जाता है ना सिर्फ उसी को करते हैं। वो सोचते हैं कि यार कंपनी में तो ना मुझे कुछ अलग ही काम मिलेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो आपको यहाँ काम मिल रहा है ना बेसिक, वो काम वहां पर भी मिलेगा। और ये बेटर है कि आप उसको यही से अच्छा करना सीख जाए, रादर देन आप सोचे कि कंपनी में जाके करेंगे, और कंपनी तो मैं इस जगह जाके प्लेस हूँ। आप जिस भी जगह जाके प्लेस हो, आपने जो प्रोफाइल, जो डोमेन चूज किया है, उसका जो बेसिक इंटर्नशिप में आप सीख रहे हैं वो बेसिक कवर होगा और उसका एडवांस इंटरमीडिएट कवर होगा। तो इसलिए आपको बेसिक तो अच्छे से आना ही चाहिए। लाइक मैं छोटी सी बात करती हूँ, हमें रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में आपको कॉलिंग करने के लिए कह दी गई। अब आपका क्या है यार, 50-80 रोज सीरीज, 100-200 सीरीज देखो और उसके बाद 50-80 कॉल करो। यार मैं तो टायर्ड हो चुका हूँ, या मैं तो टायर्ड हो चुकी हूँ, यहाँ तो कुछ सीखने को है ही नहीं। देयर इज सो मच टू लर्न, इतना स्कोप है। जब आप जॉब्स में जाएंगे तब आप वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप इंटर्नशिप में पूछ सकते थे उस वक्त कॉल करते वक्त। क्योंकि आप जब यहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोफाइल से निकलेंगे, आप एचआर में जाएंगे, वहां आपको एचआर रिक्रूटर का प्रोफाइल मिलता है, जर्नलिस्ट मिलता है, एग्जेक्टिव मिलता है, ऑपरेशंस मिलता है, कोई भी मिलता है, वहां रिक्रूटमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा।
वैसे भी आजकल 70% तो रिक्रूटमेंट हर जगह ही होता है। ओके, 50-60 मान लीजिए, तब भी रिक्रूटमेंट मिलेगा। कॉल करनी पड़ेगी, मैनेजर आपको कॉल करके नहीं देगा किसी भी कैंडिडेट को, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अब क्या होगा वहां पे आप कहेंगे यार ये तो कॉल्स मैं वहां भी करती थी, अब क्या करूं, कैसे रिपोर्ट्स बनाऊं, कैसे डेटा मैनेज करूं, कैसे अच्छे से कॉल्स करूं, कैसे मैं टैप करूं कैंडिडेट्स, कैसे बात करूं, कैसे स्क्रीन करूं। ये सब चीजें मैंने इंटर्नशिप के टाइम कभी नहीं सीखी, क्योंकि मुझे लगा यार इंटर्नशिप तो ऐसे ही है हलवा, ये तो बस ऐसे ही है। यहाँ तो ये पेड अनपेड जो भी हो, पेड है तो कोई खास अमाउंट नहीं है, और अनपेड है तो वैसे ही मजा नहीं आ रहा, तो हम तो जाके सीधा कंपनी में ही तीर मारेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं से सीखना स्टार्ट कीजिए। सेम वे एमएस ऑफिस, जैसे कि आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिक सी कोई एमएस ऑफिस में हमें रिपोर्ट बनानी है, एक्सेल में बनानी है या वर्ड में बनानी है, तो हम ना बस वही घिसे पिटे तरीके से वही रिपोर्ट बनाते हैं। हम कभी उसे पाई चार्ट्स में, डायग्राम्स में, इस तरीके से हम कभी कन्वर्ट नहीं करते, उसे सोचते ही नहीं है कि यार इसको सर्च करके हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यार उसमें कौन सी मांगी है, किसने मांगी है, वैसे भी इंटर्नशिप में कौन पूछ रहा है यार, ये तो बस अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, मैं क्यों अच्छी रिपोर्ट बना के दूं इन्हें, मैं क्यों इन्हें आदत डलवाऊं अच्छे काम की। तो काम की आदत उन्हें नहीं डल रही है, आप अपनी आदत डाल रहे हैं काम की, राइट। सो हर चीज को करने का वे है। ये सारी बातें मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स में मिलती हैं, जगह जगह मिलती हैं, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम इंटर्नशिप में कुछ सीखने को मिल नहीं रहा, तो मैं वहीं पे यही बताती हूँ कि जो काम आपको मिल रहा है यार उसमें आप मास्टरी कर लो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, जैसे कि जब आपको नेक्स्ट जॉब मिले तो वो पोर्शन का काम तो आपको बहुत अच्छे से आता हो और नेक्स्ट पे आप मूव कर सके। फाइन। सो ये है एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स, मतलब जो भी हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़िए, जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें जल्दी से अडॉप्ट करने की हैबिट डालिए। ये आपको हर स्टेज पे, हर लेवल पे हेल्प करेगा। मैं बहुत बार एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब तो बहुत टाइम निकल गया, कोविड का टाइम था, सब कुछ डिजिटलाइज करना पड़ा जल्दी जल्दी। अब वहां एक एचआर सोचता रहे कि यार ठीक है 15-20 दिन बाद सोचेंगे अटेंडेंस कैसे लेनी है एम्प्लॉयज की, और वो 15-20 दिन लॉस हो गया। 15-20 दिन या तो आपने फुल अटेंडेंस लगा दी या फिर आपने 15-20 दिन की गायब कर दी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉय काम कर रहा हो और वो 15-20 दिन की सैलरी मिस कर दे? आपको रेंडमली आज ही सोचना पड़ेगा। अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस कैसे टैप होनी है, राइट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर तुरंत रिसर्च करके प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं मानेगा इस चीज को। फाइन। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसके लिए, एडाप्टेबिलिटी के लिए। जो जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करिए, आपकी हैबिट बनेगी, लर्न करते रहिए, इसकी हैबिट जरूर डाल लीजिए। और थर्ड आ जाती है, इस स्किल के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने हर सेशन में बहुत बार इसे प्रमोट कर चुकी हूँ, और ये है कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों चीजें हमें चाहिए। धीरे धीरे करके इसको जरूर इंप्रूव करते रहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज का एक प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, उसमें चेक कीजिए कैसे हम कर सकते हैं। रीडिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो भाई सीवीज है, ईमेल्स है, रिपोर्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, सब कुछ रीड करनी पड़ेगी। जब रीडिंग की स्किल नहीं होगी तो कुछ समझ नहीं आएगी, सब ऊपर से जाएगी। उसके बाद राइटिंग, भैया वापस रिप्लाई नहीं करोगे कैंडिडेट्स को, वापस रिप्लाई नहीं करोगे मेल में, क्या लिखोगे, लिखना तो पड़ेगा ही ना। उनके फॉर्म्स, उनकी बहुत सारी चीजें, वो सब राइटिंग में जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी लिसनिंग, कैंडिडेट को कैसे सुनोगे जब कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी। और स्पीकिंग, उनसे कैसे बात करोगे जब आप बोलना ही नहीं जानोगे, राइट। सो ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप स्पेशली फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेशंस आप लोग सारे नहीं देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो क्वेरी आ रही है वो रिपीटेड आ रही हैं। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एचआर रिक्रूटर, एचआर एंट्री लेवल, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन आप पेन नहीं ले रहे हैं उसे सीखने का, उसे देखने का। जो भी सेशन नहीं मिलते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं खुद लिंक ड्रॉप कर दूंगी। फाइन। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं सारे क्वेरीज सॉल्व करती जाऊं। सो आई होप सो दिस वाज बेनिफिशियल। पता नहीं आप लास्ट तक आए नहीं आए हैं लास्ट तक तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।